हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में रिकर्जन पैटर्न 2 जो हमने पढ़ा था, फाइंड एनी वन ऑफ द सीक्वेंस, उसके बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज चेक सब सीक्वेंस विद सम के प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हो। एक आपको एरे दे रखा रहेगा और एक आपको टारगेट सम दे रखा होगा। आपको बताना होगा क्या एक ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिसका सम 10 हो। तो सब सीक्वेंस आप कैसे बनाते हैं? तो बेसिकली जो भी आपका नंबर दे रखे होते हैं उनको या तो मैं पिक करूँ या फिर नॉट पिक करूँ। ये लॉजिक अगर मैं सब पे लगा दूँ तो जो भी आउटपुट मुझे मिलता है वो मेरा सब सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 को पिक कर लूँ, 3 को ना पिक करूँ, 5 को ना करूँ, 7 को ना करूँ, 9 को ना करूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 को पिक किया। ये एक सब सीक्वेंस है। मैं क्या करता हूँ, 3 को पिक करता हूँ, 2 को नहीं किया, 5 को भी नहीं किया, 7 को कर लिया, 9 को नहीं किया। तो हमारा सब सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 और 7 को मैंने सिर्फ पिक किया। तो ये एक सब सीक्वेंस है हमारा। तो ऐसे आप सारे के सारे पॉसिबिलिटी निकाल लो, यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। मेरे पास एक बेटर तरीका है करने का। मैं जनरली कैसे करता हूँ कि जब मैं रिकर्जन कॉल करूँगा तो ट्री कैसे बनेगा। और हाँ, एक और चीज़ इससे पहले बताता हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालना हो या फिर चेक करना हो कि क्या कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमारा एक बूलियन मेथड बनता है, राइट। अब हम इसको फर्दर समझते हैं इस वीडियो में। तो हम मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं अगर मैं जब रिकर्जन कॉल करूँगा इंडेक्स 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो इंडेक्स 0 पे 2 है, तो या तो मैं 2 को पिक करूँगा या फिर 2 को पिक नहीं करूँगा। 2 के बाद क्या होगा, या तो मैं 3 को पिक करूँगा या फिर 3 को पिक नहीं करूँगा, राइट। ऐसे ही हो सकता है मैं 5 को पिक करूँ, इधर 5 को पिक ना करूँ, वो वाला ब्रांच होगा। 5 के बाद मैं 7 को पिक कर लूँ, देन 9 को पिक कर लूँ, इधर भी बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा पिक करते हुए, तो मेरा सब एरे क्या होगा, दैट इज़ 2 3 5 7 9, करेक्ट। क्योंकि मैंने सबको पिक कर लिया तो मैं एक सम वेरिएबल मेंटेन कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, जब भी मैं पिक करूँगा सम में उस नंबर को ऐड कर दूँगा। तो जब मैं पिक करते करते यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे सम क्या होगा, सबको ऐड कर चुका रहूँगा अभी तक। जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो हमारा आ जाएगा 26। ऐड करके देख लेना। फर्दर और क्या हो सकता था कि इधर मैं 5 को पिक करता, 7 को पिक करता, 9 को पिक नहीं करता। ये भी एक पॉसिबल ब्रांच है। यहाँ पे भी आप सम देखोगे तो 10 के इक्वल नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स की। देखो भाई, यहाँ तो 10 नहीं आ रहा है, टारगेट के इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी टारगेट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न करूँगा। बट एक केस है कि जब मैंने 2 को नहीं पिक किया और 3 को मैंने पिक किया एंड 5 को नहीं पिक किया, 7 को पिक किया और 9 को नहीं पिक किया, तो इस केस में जो हमारा सम होगा ना, सम वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 को पिक किया है और 7 को पिक किया है, राइट। तो सम में हमारा 10 अवेलेबल होगा। तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न करेंगे, राइट। तो हमने देखा था इस टाइप के प्रॉब्लम जबकि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालना हो, तो जिस लीफ नोड पे अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब सम इज इक्वल टू 10 यहाँ पे हो गया, तो वहाँ से ट्रू रिटर्न करेंगे। फर्दर उसके बाद कोई रिकर्जन कॉल नहीं करेंगे। मतलब इधर भी तो कुछ ना कुछ ब्रांचेस बनेंगे ना, तो मैं इनको अवॉइड करूँगा। तो उसको अचीव कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे, राइट। मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से बना रखा है। जस्ट इमेजिन करो कि मेरा जो ये है यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है। इमेजिनरी सिचुएशन मान लेते हैं, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ उसके बाद ये सब रिकर्जन कॉल ना हो। ये कैसे मेक श्योर करूँगा मैं, वो देखते हैं। अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न किया तो मैं T7 को क्या बोलूँगा। एक तो देखो, एक तो मेरा लीफ नोड है और एक नॉन लीफ नोड है। लीफ नोड पे या तो ट्रू रिटर्न होगा या तो फॉल्स रिटर्न होगा, बेस्ड ऑन हमारा सम टारगेट के बराबर है कि नहीं। तो मैं 7 को क्या बोलूँगा कि देखो भाई, अगर तुम्हारे लेफ़्ट से ट्रू आ जाए या फिर राइट से ट्रू आ जाए, मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा। बस इतना बोल दो उस नोड पे। तो अगर मान लो कि अगर कॉल हुआ, इधर 7 9 को कॉल किया, उसके बाद नॉट इंक्लूड 9 पे कॉल करने वाला था और यही ट्रू रिटर्न कर दिया, तो क्या ये इस पे कॉल करेगा? नहीं करेगा इस ब्रांच पे कॉल, क्योंकि और कंडीशन।
लेफ़्ट से अगर ट्रू आ जाए और राइट से ट्रू आ जाए, उस केस में मैं अभी ट्रू रिटर्न कर दूंगा, T7 बोलेगा। तो अगर लेफ़्ट से ट्रू आ गया ना, तो और कंडीशन में क्या होगा, कोई भी एक ट्रू आ गया फर्दर नहीं चेक करेगा और ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सिमिलरली T5 पे भी वही बोलेंगे कि अगर देखो भाई लेफ़्ट से ट्रू आ जाए या फिर राइट से ट्रू आ जाए तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो। तो T7 तो ऑलरेडी ट्रू रिटर्न कर दिया था, तो मतलब T5 का लेफ्ट हमारा T7 था, ये ट्रू रिटर्न किया तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, सिमिलरली ये भी ट्रू रिटर्न करेगा और ये भी क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। दैट्स ऑल। अगर ये कंडीशन लगा देते हम लोग हर एक नोड पे और कोई भी एक लीफ नोड ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद इधर रिकर्जन कॉल नहीं होने वाला है। नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखो, नहीं समझ में आया वापस से एक वीडियो बना दूंगा, बट समझो इस चीज़ को। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको जब ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या बताने का ट्राई कर रहा था। कूल। सो ठीक है, सब कुछ क्लियर है हमारे पास। एक सूडो फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमारा एक इंडेक्स आई होगा और एक सम होगा जो कि इनिशियली 0 होगा, राइट, जो हमने देखा था। इसमें मैं क्या करूँगा, बेस केस कि अगर देखो एक मेरा i = n हो गया, मतलब जो इनपुट नंबर है उसके साइज़ के बराबर है, तब क्या रिटर्न कर दो, या तो ट्रू और फॉल्स। कंडीशन क्या रिटर्न करेंगे, अगर सम जितना मैंने पिक करते करते लीफ तक पहुंचा, अगर वो टारगेट की इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर मैंने पिक किया, पिक करने का क्या मतलब है, पिक करने का मतलब है कि मैं सम में उसको ऐड कर दे रहा हूँ। सम प्लस नम्स ऑफ आई, उस पर्टिकुलर नंबर को अगर ऐड करने से, पिक करने से अगर मुझे लेफ़्ट राइट ट्रू मिल रहा है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू। इस कंडीशन का क्या मतलब है, मैं अभी ट्री से आपको समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं इसको पिक किया तो मैं क्या करूँगा, रिकर्जन कॉल इस पे करूँगा और इस पे करूँगा। अगर पिक करने वाले से अगर ट्रू आता है तो मैं भी ट्रू रिटर्न कर दूँगा। दैट्स ऑल। मैंने पिक किया कि अगर i+1 पिक किया, मतलब उसको मैंने ऐड किया, फिर देखा कि i+1 पे कॉल कर दो, और अगर लेफ़्ट से अगर मेरा ट्रू आ रहा है तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो। हमारे केस में नॉट पिक का मतलब क्या था, राइट वाला एज। नॉट पिक का क्या मतलब है कि अगर फंक्शन ऑफ i+1 कुछ ऐड ही मत करो सम में, मतलब उस नंबर को पिक नहीं किया। सम बेसिकली कर क्या रहा है, पिक नॉट पिक का लॉजिक हमारे लिए स्टोर कर रहा है कि मैंने उस नंबर को पिक किया कि नहीं किया। अगर नहीं पिक करने से भी ट्रू आ रहा है ना, तो आप ट्रू रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे हो, किसी नोड पे हो, इधर से भी फॉल्स आया और इधर से भी फॉल्स आ गया, मतलब दोनों तरफ से ट्रू नहीं आया, इसका मतलब कि उस नोड को इंक्लूड करने से, ना इंक्लूड करने से मुझे कभी भी मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। कूल, दैट्स ऑल। आई थिंक यही हमारा सिंपल सा सूडो कोड है। अब इसी को ना हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा ये कोड काम करता है या नहीं। तो चलिए, सिंपल जो हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन बना लेते हैं जो कि इंट आई होगा और इंट सम एक स्टोर करेगा। जो हमने लिखा था वही कर लेते हैं, और मैं बोलूँगा कि देखो कि i = n क्या है, जो मेरा नंबर एरे होगा इसके साइज़ के बराबर है, तो आप रिटर्न कर दो सम = टारगेट, सम टारगेट के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये जो बेस कंडीशन है ना, नम = साइज़, इसका मतलब हम लीफ नोड पे जा चुके हैं। एंड देन अब यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ फंक्शन ऑफ i+1, ये मेरा पिक का लॉजिक लिख, मैं कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। i+1 पिक क्या मतलब क्या, सम में नम्स ऑफ आई ऐड करना पड़ेगा, राइट। पिक किया, अगर मैं पिक कर लेता हूँ और ये ट्रू आ जाता है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर मैं पिक नहीं करता हूँ इफ़ फंक्शन ऑफ i+1 सम, मतलब मैंने नंबर को सम में नहीं ऐड किया, मतलब मैंने उसको नहीं पिक किया। नहीं पिक करने से भी अगर ट्रू आता है ना, तब ट्रू रिटर्न कर दो, और एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। बट अब हमने कोड में नंबर यूज़ कर लिया, सम यूज़ कर लिया, टारगेट यूज़ कर लिया, देना तो पड़ेगा ना।
पैरामीटर, वेक्टर इंट क्या, दैट इज नम्स, राइट। और ये इंट किसने लिखा भाई, कितनी बार आप लोग को मैं समझा रखा हूँ कि जब भी हमें एक सॉल्यूशन चेक करना हो या फिर एक सॉल्यूशन टर्न करना हो, बूलियन मेथड बनता है, इंट नहीं बनता है, बताया करो तुम लोग। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा इसको, रिटर्न फंक्शन, थोड़ा नीचे कर देते हैं भाई, इतना ऊपर क्यों जा रहे हो, फंक्शन आई हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये मान ही नहीं रहा है, 0 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी यहाँ ना करके यहाँ होगा, रिटर्न फंक्शन हमने 0 से स्टार्ट किया है, और क्या दिया है, सम भी हमारा 0 है, टारगेट क्या था, टारगेट हमारा के है यहाँ केस में, और क्या है, नम्स है, दैट्स ऑल। ठीक है, एडिटर थोड़ा हिल रहा है तो हम ये एडजस्ट कर लेते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है। ये काम नहीं करेगा क्योंकि जब हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया तो हमें भी पास करना पड़ेगा क्या, टारगेट और नम्स। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो, कुछ भी लिखने से कोड थोड़ी एक्सेप्ट हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए। कंपाइल रन करके देखते हैं क्या ये कोड काम करेगा। कंपाइलेशन एरर कि आई इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, कहाँ मिस्टेक किया है, नम्स होता है भाई, नम्स, इतना टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, अब देखते हैं अब कहाँ पे एरर आता है। ये बोल रहा है कि F0 रिटर्न F नम्स आर नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो ये बेसिकली एरे है, ये होता है जब हमेशा आप नम्स लिखने की आदत हो तब ये सब मिस्टेक्स होती हैं आपसे। तो यहाँ तो ये केस हमारा पास हो गया, यस जो हमें चाहिए था। क्या ये कोड सबमिट होगा, क्या ये कोड सबमिट होगा, मैं बोलूँगा नहीं होगा, ये कोड सबमिट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हुआ, क्या बोल रहा है, योर प्रोग्राम टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, TLE आ रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन का ये देखोगे, एरे डॉट लेंथ एन का जो साइज़ है 2000 है, 2000, अगर ये 20 होता ना एरे का लेंथ तो ये एक्सेप्ट हो जाता। 2 टू द मतलब देखो, अगर कोई सबसेट होता तो एक, अगर n साइज़ का एरे है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2000 इतना बड़ा नंबर है ना कि सालों लग जाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो मैंने आपको समझाया कि ये एग्जांपल क्यों करा रहा हूँ। ये कोड परफेक्ट है, अगर n का एरे का लेंथ हमारा अगर 20 या उससे कम रहता, 25 तक भी हो जाएगा शायद, तो ये कोड परफेक्ट काम करेगा। यहाँ बस आपको समझाना चाहूँ कि रिकर्जन अगर इसको करना चाहें तो हमको ये कोड दिखेगा, इसका सिंपल सा समझो। ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ इस प्रॉब्लम में रिकर्जन में ट्री को विजुलाइज करना पड़ रहा है ना, ट्री में आपको ट्री बना के दे देगा और आपको यही चीज़ करनी होगी, तो वो आपको ना मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा ट्री के क्वेश्चंस, ये इस लेवल पे समझने के बाद। एंड नेक्स्ट, क्या इसको हम सबमिट नहीं करा सकते, कर सकते हैं, रिकर्जन ही तो है, इसको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। रिकर्जन बेसिकली होता क्या है, एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करते कैलकुलेट करने का, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसी को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अभी मैं DP से उसको करके ना सबमिट कर दूंगा, बट कुछ मतलब नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी DP का सीरीज़ आया नहीं है, उसको जल्दी ही बनाऊंगा। बट या आप लोग क्या कर सकते हो फॉर टाइम बिंग कि ट्राई मोर एग्जाम्पल में जाके इधर आप कुछ भी नंबर दे दो, 7 8 9 1 और योर आउटपुट पे क्लिक करो, तो आप ऐसे यहाँ थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो और आप देख पाओगे कि आपका ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है किसी भी टेस्ट केस के लिए। सो आई होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमने थर्ड पैटर्न देखा उस पर किस टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे। और या वंस वी आर डन विद दिस विल गो एंड सॉल्व एक्चुअल रिकर्जन प्रॉब्लम, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट रियली हेल्प्स मी, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। थैंक यू, बाय।